रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको ट्रेनिंग की ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। शुरुआत बिल्कुल जीरो से और लास्ट तक पूरा ट्रेनिंग का कारनामा मैं आपको सुनाने वाला हूं। आप लोग ट्रेनिंग करेंगे, कैसे करेंगे, क्या चीज़ें, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या चीज़ें आपके साथ साथ घटित हो सकती हैं, वो सारी की सारी डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। यहाँ पर मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश की है, जितना हो सकता है मैं आपको हेल्प देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इन वीडियोज़ को पसंद करते हैं, आपको इनसे हेल्प मिलती है, तो आप इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आइए मैं सीधे सीधे आपको लेके चलता हूँ टॉपिक पर। टॉपिक हमारा क्या है, किस तरह से हमें चीज़ों को समझना है, हर चीज़ की मैं जानकारी यहाँ पे आपको दूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ट्रेनिंग फुल डिटेल। यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल आपके सामने निकल के आता है कि ड्यूरेशन कितनी होती है। देखो, ड्यूरेशन कोई फिक्स नहीं है, कहीं पे 21 दिन, कहीं पे 20 दिन, 22 दिन, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31 दिन, इस तरह से रहता है। मतलब ये मान के चलो कि आसपास एक महीने के आसपास की बात होती है ट्रेनिंग की। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका कि स्टडी, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, वहाँ पर जो क्लासेस चलती हैं आपकी ट्रेनिंग के दौरान, वो किस तरह चलती हैं। सेम वैसे ही आपकी क्लास चलेंगी जैसे कि आपके स्कूलिंग सिस्टम में चलती हैं। एक टीचर आएगा, आपको पढ़ाएगा, लंच भी होगा, उसके बाद फिर से क्लास चलेगी। ठीक। और साथ ही साथ आपको कुछ बुक्स वगैरह प्रोवाइड होती हैं आपके ट्रेनिंग सेंटर की ओर से। जो बुक्स वगैरह आपको प्रोवाइड होती हैं वो हिंदी, इंग्लिश और जो आपकी लैंग्वेज होती है, लोकल लैंग्वेज। जैसे मान लीजिए मैं साउथ में हूँ, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग कन्नड़ा जानते हैं, मतलब कन्नड़ भाषा जानते हैं, तो उस कन्नड़ भाषा में भी अवेलेबल है, और इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रॉपर आपकी क्लास चलेंगी, एक टीचर आएगा आपको पढ़ाने के लिए, बुक्स जो है लोकल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज सब में मिलेंगी, और जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट भी आपको मिलेंगे, साथ साथ एग्जाम भी आपका होगा। असाइनमेंट में क्या, जैसे मान लीजिए जो आपको बुक मिलेगी उसमें कुछ खाली स्थान रहते हैं, वो आपको भरना होता है, थ्योरी वगैरह वो लिखनी होती है। एक प्रैक्टिकल फाइल भी आपको बनानी पड़ती है, तो प्रैक्टिकल फाइल भी आपको वहाँ पे जमा करनी पड़ती है। ठीक। एग्जाम जब आपका होता है तो एग्जाम भी कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। एग्जाम में क्या होता है, वो सारे क्वेश्चन आपको पहले ऑलरेडी बता देते हैं कि ये एग्जाम में आएगा, और आपके साथ में जो वहाँ का एक तरह से ग्रुप डी स्टाफ ही होता है, वो जो ट्रेनिंग सेंटर में आपके साथ रहेगा, तो वो क्वेश्चन लीक करता रहता है, और वो आपको बता देगा कि भाई ये ऐसे ऐसे करना है। वो सब चीज़ आपको पहले पेपर मतलब आउट करा देंगे, कहेंगे कि इसमें से याद कर लो, ये सब कुछ इसी में से आ जाएगा, और उसी में से आ भी जाता है दोस्तों। तो टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, आराम से। ठीक है। ठीक। तो यहाँ पर देखिए, अगली बात आती है यूनिफॉर्म की। जो ट्रेनिंग सेंटर होता है वहाँ पर आपको डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है। कहीं भी हो दुनिया में, किसी भी जॉब की अगर ट्रेनिंग हो रही है तो डिसिप्लिन तो आपको सिखाया जाएगा। वहाँ पर विदाउट ड्रेस आपको अलाउ नहीं होगा। पहले दिन जब आप जाएंगे तो पहले दिन बिल्कुल आप टाइम से पहुँच जाना। ठीक। और शुरू के 1-2 दिन ड्रेस का वो झेल लेते हैं, लेकिन जैसे क्लास रेगुलर होती है तो आपके ऊपर सख्ताई ज़्यादा बरतनी स्टार्ट कर देंगे वो लोग। तो यूनिफॉर्म में आपको जाना है, तो यूनिफॉर्म आपको लेना मस्ट रहेगा। यूनिफॉर्म आप लोग ले लेना जब आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद। ठीक है। कितने समय बाद स्टार्ट हो जाती है ट्रेनिंग, देखो इसका कोई फिक्स नहीं है। मान लीजिए आपने आज ज्वाइन किया, हो सकता है कि 10 दिन बाद ही आपको पहली ट्रेनिंग देनी स्टार्ट हो जाए, या हो सकता है मान लीजिए आपने ज्वाइन किया है तो उसके 3-4 महीने तक भी आपको ज्वाइनिंग के लिए ना बुलाया जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी खास एक व्यक्ति को ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा। जब तक ग्रुप में 30-40 लोग ट्रेनिंग के इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, तब तक आपका बैच नहीं बुलाया जाएगा। अब चाहे उसमें 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए। ठीक। तो 30-40 लोगों को ही एक साथ ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, ताकि प्रॉपर वे में एक साथ बहुत सारे लोग सीख सकें। ठीक है। तो इसका भी कोई टाइम नहीं है कि ज्वाइन करने के इतने दिन बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा ही जाएगा। ठीक है। और ट्रेनिंग में लीव मिल जाती है कि हाँ बिल्कुल दोस्तों, ट्रेनिंग में आपको लीव मिल सकती है, छुट्टी आपको मिल सकती है, लेकिन मज़े के लिए नहीं। आपका कोई एग्ज़ाम है, या आपके परिवार में शादी है, या आपका बीमारी, या कुछ भी फैमिली में ऐसा इश्यू हो गया जिसके कारण आपको इमरजेंसी में जाना है, तो उसका लीगल तरीके से छुट्टियाँ आप नहीं ले सकते हैं। जो CL आपके पास होंगी, 10 CL कैजुअल लीव्स, आकस्मिक छुट्टी जो आपके पास होंगी, तो वो आप लोग ले सकते हैं। छुट्टियों के ऊपर मैंने पूरा डिटेल वीडियो एक्सप्लेन कर दिया, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक। आगे है, यदि ट्रेनिंग नहीं गए तो। देखो, अगर मान लीजिए आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया और आप उस बैच में जाने में असमर्थ हैं, कुछ आपको काम है, ठीक है, या कुछ भी ऐसा चीज़ आपका रीज़न ऐसा है कि जो आप नहीं जा सकते, तो आप डोंट वरी, नेक्स्ट बैच में जा सकते हैं। जैसे ही नेक्स्ट बैच बुलाया जाएगा, चाहे वो 3-4 महीने बाद हो, तो आपको बुला लिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। अब मेन बात है कि ट्रेनिंग का आपको पता कैसे लगेगा। ट्रेनिंग का पता आपको कैसे लगेगा, जो आप जिस ऑफिस के अंतर्गत आप आते हैं, जिस ऑफिस के यहाँ से आपके सारे डॉक्यूमेंट संभाले जाते हैं, जहाँ से आपको सारा रिकॉर्ड जहाँ पर आपका मेंटेन किया जाता है,
तो उस ऑफिस से आपको कॉल या मैसेज आएगा कि आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, तो आप ट्रेनिंग के लिए जाइए। ठीक, तारीख और समय वो आपको बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर 7वां है पॉइंट कि अप एंड डाउन कर सकते हैं या हॉस्टल में रुक सकते हैं। अगर आप नज़दीक से ही हैं, मतलब ट्रेनिंग सेंटर आपके नज़दीक है, 10-12 किलोमीटर की रेंज में है, तो आप अप डाउन कर सकते हैं। यदि आप बहुत दूर से, जैसे 100-200 किलोमीटर आपका ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है आपसे, तो डेली अप डाउन करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, या 50 किलोमीटर पड़ता है या 40-30 किलोमीटर पड़ता है, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो आपके लिए हॉस्टल में रुकने की वहाँ पे व्यवस्था होती है, ट्रेनिंग सेंटर में ही रहने के लिए आपकी जगह होती है, तो वहाँ पे आप रुक सकते हैं रेलवे के स्पेस पे। ठीक है, और टीए कितना मिलता है, सैलरी कितनी मिलती है, तो देखो जैसे मान लीजिए आप लोग ज्वाइन करेंगे, सपोज दैट आपने ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट आपको मिल गई, और बहुत सारे लोगों को मिलने भी वाली है, आप में से बहुत सारे लोगों को ट्रैक मेंटेनर मिलेगी भी। ठीक है, सपोज दैट आपकी 31,000 समथिंग सैलरी बनती है। ठीक, और आपको फुल टीए मिलता है, मान लो टीए आने जाने का, अगर आपकी रेंज 8 किलोमीटर से ज़्यादा की है तो आपको टीए मिलेगा। ठीक, आपको टीए मिलेगा। और अगर आपको फुल टीए मिलता है तो सपोज दैट 500 रुपये आपको टीए मिल रहा है और 30 दिन का महीना है या 31 दिन का महीना है सपोज। ठीक, तो यहाँ पर आपका 31,000 तो ये हो जाएंगे पूरे पूरे, और लगभग 15,500 के आसपास ही हो जाएंगे। तो 31,000 ये आपके और 15,500 ये, तो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, 15,500 आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप दिखाई दे रहा होगा 46,000 के अराउंड आपकी बन जाती है। ठीक, ये हो गया आपका 46, यानी कि 46,500 के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपको फायदा होगा, उस महीने में आपको सबसे ज़्यादा सैलरी आएगी ट्रेनिंग वाले महीने में। ठीक, आगे मैं चलता हूँ आपको, और पूरी कोशिश है कि मैं आपको हर चीज़ समझा दूँ, पूरा आपको एक मैं यात्रा करा दूंगा ट्रेनिंग की शुरू से लेकर एंड तक, जैसे कि एक शॉर्ट मूवी चलती है सेम उस तरीके से। देखिए अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है या सवाल है आपका, ये हो सकता है कि ट्रेनिंग में टूर या एनी फंक्शन। बिल्कुल, ट्रेनिंग के दौरान आपका कोई टूर भी जा सकता है, और आपका कोई फंक्शन, जैसे मान लीजिए बीच में 26 जनवरी आ गया या 15 अगस्त आ गया, तो ये भी वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है अच्छे से। और कोई ट्रेनिंग सेंटर की ओर से कोई टूर वगैरह आपको कहीं घुमाने लेके जा सकते हैं, वो भी चीज़ें आपके साथ होती हैं। ठीक, लास्ट डे पे क्या होता है, जब ट्रेनिंग का लास्ट डे होगा, लास्ट डे पे आपका होता है कोई छोटा मोटा वो विदाई पार्टी रख लेंगे, उसमें खाने पीने की व्यवस्था कर लेते हैं, और एक दूसरे को जो टीचर्स वहाँ पे होते हैं आपको जो पढ़ाते हैं, उनको छोटे मोटे गिफ्ट्स आप अपनी ओर से दे सकते हैं उनके सम्मान के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है आपको 11वां, प्रैक्टिकल कैसे कराया जाता है। देखो प्रैक्टिकल होता है, आपको साइट पे लेके जाया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको टीएम की पोस्ट मिली है, तो ट्रैक मेंटेनर का क्या काम है, ट्रैक पे रहना, तो ट्रैक पे ले जाया जाएगा आपको, पूरी की पूरी टीम को, आपके ग्रुप को, और वहां पर ले जाके आपका जो इंस्ट्रक्टर होगा वो आपको समझाएगा। ठीक, सब चीज़ वो आपको समझाएगा, इसको ये बोलते हैं, ये है, हर चीज़ वो आपको एक्सप्लेन करेगा, समझाएगा। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऑनलाइन होती है परीक्षा या ऑफलाइन होती है। ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी। ऑनलाइन कब होगी, जैसे मान लीजिए अभी कोरोना काल गया है, तो कोरोना काल में क्या था, ऑनलाइन ही सबकी ट्रेनिंग हुई थी, वो 1 हफ्ते के आसपास, 7 दिन के आसपास की ट्रेनिंग थी। ऑफलाइन कब होगी, अभी जो माहौल चल रहा है, कोरोना वोरोना कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी अब ऑफलाइन ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, और जो कि 30 दिन तक मान सकते हैं आपकी होती है आपकी। और कितने ग्रुप में बंदे होते हैं, एक साथ 30 से 40 लोगों को एक साथ बुलाया जाता है। ठीक है, और ये जो ट्रेनिंग का टाइम है, ये दोस्तों आपका सुनहरा समय होता है, गोल्डन टाइम होता है। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मस्ती भरा टाइम आपका होगा, और सबसे ज़्यादा आरामदायक आपका टाइम होगा। क्लास चलेगी, नॉर्मल साफ सुथरे आप रहेंगे, कोई काम वाम आपसे कराया नहीं जाएगा, बहुत ही कम चांस होंगे काम कराने के, और आपको आराम से क्लास अपनी एंजॉय करनी है। वहाँ पे आपको एक फ़ायदा और मिलेगा, जब आपको 30-40 लोगों से आपकी वार्तालाप होगी, तो आपके मित्र बनेंगे, नए नए दोस्त बनेंगे, आपकी जान पहचान बढ़ेगी, उस पर्टिकुलर ग्रुप में आप लोग जुड़ जाएंगे हमेशा के लिए ही। आप एक दूसरे से अपना नंबर एक्सचेंज करेंगे, और एक बहुत सारे दोस्तों, बहुत पूरे जीवन भर तक के लिए आप क्लोज मित्र बन जाएंगे। डिवीज़न का अपना एक ट्रेनिंग सेंटर होता है। मान लीजिए आप लोग बेंगलोर डिवीज़न में सपोज, तो आपका एक अपना ट्रेनिंग सेंटर होगा, और उसके आसपास के 100, 150, 200 किलोमीटर तक के लोग उसमें ट्रेनिंग करने वहाँ पे आएंगे। ठीक है, 16 नंबर पॉइंट। अगला जो पॉइंट है 100-200 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25-30 किलोमीटर तक के उसमें करने आएंगे, ये मैंने बता दिया। सेम ट्रेनिंग फॉर ऑल। देखो सभी पोस्ट, जो ग्रुप डी में 17 पोस्ट होती हैं, सभी पोस्ट के लिए सेम ट्रेनिंग नहीं होती। जैसा कार्य होगा उस तरह के लिए ट्रेनिंग का पूरा सिलेबस आपका अलग होगा, ट्रेनिंग आपकी अलग तरीके से होगी। ठीक, जैसे ट्रैक मेंटेनर हो गया तो उसकी एक स्पेशल ट्रेनिंग होगी, वर्कशॉप हो गया उसकी एक स्पेशल ट्रेनिंग होगी, हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गया उसकी एक स्पेशल ट्रेनिंग होगी। तो यहाँ पे सेम नहीं है, अलग अलग होगा। ठीक है, पता कैसे चलेगा कि आपको ट्रेनिंग पे जाना है, मैंने आपको पहले बता दिया। आपका जो ऑफिस है वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा, कॉल करेगा, व्हाट्सएप मैसेज करेगा, कैसे भी आपको सूचना वो लोग दे देंगे। फिर है ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। वो सर्टिफिकेट भी आपको आपके ऑफिस से ही इश्यू होगा, वहीं से आपको मिलेगा। कॉल करके आपको सूचना दे दी जाएगी कि भाई ये आइए अपना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेके चले जाइए। ठीक है दोस्तों, अगला जो है
21 नंबर पॉइंट, जस्ट ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग होती है क्या? जरूरी नहीं है, जस्ट ज्वाइनिंग के 10-15-20 दिन बाद हो भी सकती है, अगले महीने हो सकती है, या 2-3-4-5 महीने बाद भी आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी ज्वाइनिंग कब हुई है। क्या आपकी ज्वाइनिंग बहुत सारे लोगों के साथ हुई है तो ट्रेनिंग आपकी सबके साथ बुला ली जाएगी। हो सकता है मान लीजिए बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया, आपके साथ कुछ इश्यू हो गया, मान लीजिए जैसे अभी मेडिकल में अनफिट कर रहे हैं, फिलहाल टेम्पोरेरी अनफिट कर रहे हैं, तो 3-4 महीने बाद जब वो लोग जाएंगे तो उनकी ट्रेनिंग जो है थोड़ा लेट होगी। क्यों? जब तक 10-20-30 लोग इकट्ठा नहीं आ जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, तब तक उनको बुलाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए, बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या आप अपने ट्रेनिंग को डिले करा सकते हैं? बिल्कुल, आप अपने ट्रेनिंग को डिले करा सकते हैं, एक बैच में ना जाके अगले बैच में जा सकते हैं, कोई एक रीजन दिखा करके। ठीक, ट्रेनिंग में ऑफ मिलता है, हाँ भाई ट्रेनिंग में भी छुट्टी मिलती है, ट्रेनिंग में भी ऑफ मिलता है। इस ऑफ पर आप क्या कर सकते हैं? कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं, कोई टूर प्लान कर सकते हैं, कोई मैच देखने जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग स्केड्यूल अपना प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग की एक पूरी की पूरी कथा कहानी। मैंने इतने डिटेल इसमें दी है कि पूरा का पूरा ट्रेनिंग का वर्णन मैंने आपको यहाँ पे कर दिया है। कुछ भी आपका डाउट बनता है, कोई सवाल है ट्रेनिंग से लेकर के, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं सारे कमेंट पढ़ने के बाद एक वीडियो के थ्रू आपका आंसर दे दूंगा, ताकि सभी लोग एक साथ जान जाएं। अगर आप यहाँ के द्वारा दी गई वीडियोज को लाइक करते हैं और इन्हें लाइक कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए, आपको यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सूचना मिलेगी। मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सारी सूचना आपको यहाँ से मिल जाएंगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। आपके डीवी और मेडिकल के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका रेलवे तहे दिल से स्वागत करता है। आइए और रेलवे को गले लगाइए। बाय दोस्तों।